बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की आमद जहां बड़ों के लिए खुशी का बायस होती है, कहीं ना कहीं बच्चों को भी पुरजोश करती है। कुछ बच्चे रोजा रखने के लिए बहुत पुरजोश हो रहे होते हैं, तो कुछ उलझन का शिकार। तो ऐसे में वालिदैन के रवैये मुख्तलिफ होते हैं। इस हवाले से आज कुछ अहम बात करते हैं। तवज्जो से सुनिएगा, जो कि आपके बच्चे के लिए निहायत फायदेमंद साबित होगी। बच्चे को रोजे से कभी मत डराएं, खासकर उस वक्त जब आपका बच्चा रोजा रख सकता हो। आपकी थपकी उसे हौसला देती है, हिम्मत बढ़ाती है। बचपन से ही अपने बच्चे की ज़हन साजी करें। छोटे छोटे अहकामात से बच्चों को आगाह करें। जैसे रोजा है तो इसकी तालीम दें कि हमारे काबिरीन के बच्चे कैसे रोजा पूरा करते थे। अपने बच्चों को रोजा रखवाइए, उनका साथ दीजिए। यकीन जानिए, इससे बहुत फायदा होगा। बच्चे के अंदर सब्र, बर्दाश्त और इस्तिकामत का मादा पैदा होगा। पूरे रमजान का प्लान तरतीब दें और एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं, जिसके मुताबिक बच्चे को लेकर चलें। खासकर माओं को डर होता है कि बच्चे को रोजा ना लगे, तो आप अपने बच्चे को ऐसी मसरूफियत दें कि उसे याद ही ना हो कि मेरा रोजा है या नहीं। छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब बच्चे खेल में मसरूफ हों तो उनके जहन में खाने का ख्याल ही नहीं आता, जबकि माएं हलकान हो रही होती हैं कि बच्चा मुंह में कुछ डाल ना ले। घर में मेहमान बच्चे आए हुए हों तो हमारे बच्चों को खाने पीने का होश ही नहीं रहता। इफ्तारी से कब्ल इफ्तारी का इंतजाम करें। बहुत सारी डिशेस के बजाय रोज एक अच्छी और मजेदार सी डिश बना लें। बच्चों के जहन में डाल दें कि बस यही बनेगा। आदत डेवलप करें। एक दिन एक बच्चे की पसंद तो दूसरे दिन दूसरे बच्चे की पसंद की डिश बनाएं। इससे भी बच्चे खुश होकर रोजा रखेंगे और इफ्तारी तक पुरजोश रहेंगे कि आज तो सब मेरी पसंद का होगा। सहरी में कुछ देर पहले उठा दें, अपने साथ टेबल लगवाने में इन्वॉल्व करें। इससे बच्चा फ्रेश हो जाएगा और सहरी भी अच्छे से करेगा। डांट डपट बिल्कुल भी न करें। कोशिश करें कि माहौल खुशगवार बनाएं। इफ्तारी में भी ऐसी ही सूरत हाल अपनाएं। बच्चे से छोटी छोटी चीजों में मदद लें, उनको मसरूफ रखें। जिस बच्चे का रोजा ना हो उसको भी इज्जत दें, साथ शामिल करें, इफ्तारी पेश करें। इस तरह से उसके दिल में भी रोजा रखने का शौक पैदा होगा। बच्चों के फ्रेंड्स को घर बुलाएं, उनको इज्जत दें, प्यार करें, इफ्तारी में शामिल करें। बिलीव मी, आपके बच्चे पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बच्चे को रोजा रखवाकर सुलाएं मत। यूं नमाज कज़ा होने का भी डर होता है और बच्चा दिन के आगाज से ही सुस्त पड़ जाता है। बल्कि बच्चे को जिक्र अज़कार में लगाएं और खुद भी साथ मिलकर पढ़ें। मसरूफियत ऐसी दें कि नींद ना आए और खुद भी जागते रहें। सुबह के लम्हात में इबादत के लिए बेस्ट होते हैं। अगर हम खुद सोएंगे तो बच्चा भी वही करेगा। पांचों वक्त की नमाज साथ पढ़वाएं और कोशिश करें कि अव्वल वक्त में पढ़ ली जाए। नमाज आखिरी वक्त से पहले पहले अदा करें। बेटा है तो बाप के साथ मस्जिद जाए, बेटी है तो मां के साथ घर में ही अदा कर ले। कोशिश करें खुद जमात कराएं। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम वालिदैन उनको हर बात हर काम में साथ शामिल करते हैं। रोजा रखवाएं तो सुराखों वाले ना हों कि रोजे से है सोया रहे। कुछ ना कहें, नमाज के टाइम पे नहीं उठाना, कोई काम नहीं करवाना, कहीं रोजा ना लग जाए। ऐसा करना बच्चे पर जुल्म है। इससे बच्चा उन बुनियादी बातों से लाइल्म रहेगा जो रोजा रखकर करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और समझेगा कि रोजा बस भूख प्यास काटने का नाम है। हालांकि इस तरह से रोजे का हक अदा नहीं होगा और फारिग रहकर वो ज्यादा भूख महसूस करेगा। अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसे भी रोजे का शौक दिलाएं कि आप भी रोजा रखो और आपका चिड़ी रोजा होगा। जब चिड़िया बोलेगी तो आपका रोजा इफ्तार हो जाएगा।
اس سے بھی بچے کے اندر کمسنی کے باوجود روزہ رکھنے کا شوق بھر جائے گا، کیونکہ یہ بچے ہی نہیں بلکہ یہ تو ہمارا سرمایہ ہیں، جن پر ہم جیسا انویسٹ کریں گے ویسے ہی آؤٹ پٹ پائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا وہی بیج بوئیں جو اچھی فصل دے، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔